नित्यानन्दाय नमः शर्मदाय क्षमाद्यर्पिकाय नमो वर्मदाय वराभीतिराय नमो हर्म्यदाय हरं दर्शिकाय सविन्धु सिन्धु सुस्खलत्तरङ्गभङ्गरञ्जितम् द्विचक्षुपापजात जातकारि वारि संयुतम् कृतान्तदूत कालभूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पङ्कजम् नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पङ्कजम् नमामि देवि नर्मदे 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 त्वदीय पाद पङ्कजम् नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पङ्कजम् नमामि देवि नर्मदे त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य सम्प्रदायकम् ब्राह्मण महासंघ के भारतवर्ष से और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंडी जिलोटिया समाज होशंगाबाद के द्वारा हार्दिक स्वागत अभिनंदन। यहाँ पधारे हुए हमारे सभी अतिथियों के द्वारा इससे सभी लोग प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ करके। ओ प्रकाशाय दीप ज्योति नमो भैया पूजन करो तो धर्म ध्वज रखा है।
माँ नर्मदा जल इस कलश के अंदर विराजमान है। साक्षात माँ नर्मदा इनको मान वेद पंक्ताम मूलम दक्षिणाम समर्पया तदुपरांत हमारा जो कार्यक्रम जो तय है उसके अनुसार आगे गति की ओर बढ़ेगा। भगवती से प्रार्थना भगवती है सिद्धि कंठ घटम मणि भूरि घटम मणि भूरि आई जगतम पदम पवनम प्रियवास विपास विपास रते देवी भगवर देवी शैल धर भगवान हर्ष रते त्रिभुवन भूषण शंकर जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य भगवती शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य भगवती शैल सुते सकल दलामल कोमलिकांत कोमलिनयोत्तर तत्परते रुद्र हाथ लाकर के पार बोलेंगे हर हर नर्मदे हर भार गंगे हर को दीप प्रज्वलन का आगमन हुआ है और इस ध्वज के माध्यम से शब्द शब्द इसे शक्ति ने अपना खड्ग त्रिशूल डाला यज्ञ पीड़ता करता मन निष्काम शत शत इसे प्रणाम शत शत इसे त्याग और सुचिता। नन्ही मुन्नी बालिकाएं हमारे बीच आ गई हैं। मैं बच्चों से निवेदन कर रहा हूं कि वे तिलक लगाकर एवं पुष्पमाला कन्या सभी अतिथियों का एक एक कर स्वागत करेंगी। श्याम वल्लभ दीक्षित जी जो रिटायर्ड DRM भी रहे हैं, इस वक्त केंद्रीय अध्यक्ष हैं, अखिल अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिया ब्राह्मण महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं। करते समय तालियां अवश्य बजाएं, करते हुए स्वागत करें। आप करिए। कृपया शीघ्रता करें। इसके पश्चात विदिशा से पधारे श्री जगदीश प्रसाद जी रिचारिया, ये मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं और केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं।
जो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए हैं, उनके सुपुत्र उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री जितेंद्र मिश्रा जी। ये प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश से। हमारे बीच में प्राची मिश्रा जी, श्रीमती प्राची मिश्रा उपस्थित हैं। ये भी दिल्ली से बुलानी है। जो कि अंतर्राष्ट्रीय जिंदगी ब्राह्मण महासंघ की सह सचिव सब परिवार ही है। और हमारे बीच मौजूद है श्रीमती रागिनी मिश्र, जो कि विदिशा से बता रही है। ये विदिशा मातृ शक्ति की केंद्रीय सह संयोजिका है। इनका भी बच्चे स्वागत करेंगे। वहाँ कम से कम सब उधर दौड़ जाओ, उधर शक्ति हो आपको बार-बार आओ छोटी छोटी कन्या हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। बेटा शाबाश शाबाश, ऐसा नहीं होता। और छोटी वाली का स्वागत कर रहे हैं, तालियों से स्वागत करें। बिटिया जो केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं मातृ शक्ति इकाई की केंद्रीय प्रभारी हैं, इनका भी करना स्वागत कर रहे हैं। आप सभी जोरदार तालियां बजाएं और सीधे निवेदन है कि कृपया मंच पर स्वागत गीत के लिए बुलाना है। अतिथि देवगण आप पधारे, स्वागत हो में सुश्री द्वारा बनाई गई धुन है, उन्होंने स्वयं से गाया। सुश्री शिवांगी दोई। समाज के राकेश दुबे जी की बिटिया है, बहुत ही मधुर आवाज में स्वागत गीत प्रस्तुत किया एवं मां नर्मदा का भजन भी बड़े भाव से प्रस्तुत किया। पुनः एक बार उसके उत्साह मुक्तामणि तिवारी जी पधार गई हैं, मैं उनके स्वागत के लिए। सुश्री मुक्तामणि तिवारी जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप निपुण भागवताचार्य हैं, आपकी भागवत कथा होशंगाबाद में चल रही है। स्वागत करें, रत्न है समाज का, अभिनंदन करें। आदरणीय रोजवाणी से सब लाभान्वित होते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिचारिया जी मध्य प्रदेश के केंद्रीय उपाध्यक्ष युवा मामलों के मंत्री श्री अशोक त्रिचारिया जी, मध्य प्रदेश राज्य के महासंघ सचिव श्री जगदीश विधुआ जी, भोपाल से पधारे चतुर्वेदी जी और इंदौर से आए हुए हमारे इंदौर मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में जितेंद्र। इसके बाद इस भव्य कार्यक्रम की जो आयोजिका है सुषमा बहन जी होशंगाबाद, रागिनी मिश्रा जी जो मातृ शक्ति की सही संयोजिका है,
सुषमा चौधरी जी केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूरे राष्ट्रीय नारी शक्ति संयोजिका हैं। उनके साथ इंदौर, भोपाल, मध्य प्रदेश, होशंगाबाद से पधारे हुए हमारे ज्योतिया बहन की भगनी बहनों, होशंग 1000 बार गुजरा हूँ क्योंकि मैं सन 78 से मुंबई में रह रहा हूँ और रहने वाला मैं झांसी उड़ई का हूँ, तो साल में कम से कम 10 बार। तो इसे ना मैं तो संयोग कहूँगा ना प्रयोग कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है। और इस सौभाग्य क्यों मिला? क्योंकि समाज आज बहुत बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है। इस संक्रमण काल में जिन्होंने गीता को पढ़ा नहीं, जिन्होंने कुरान को देखा नहीं, जिन्होंने बाइबल को सुना नहीं, वह भी इन पर घंटों धारा पर भाषण दे रहे हैं। जिन्होंने मनुस्मृति को पढ़ना तो छोड़ दो, जिन्होंने सुना ही नहीं उसका नाम, वह भी अपने पिछड़ेपन के लिए उसको दो, वह भी बिना किसी निस्वार्थ के, सत्ता सुख की बिना कामना के। और जिन्होंने इस देश को नहीं है, क्योंकि उस समाज से हम अलग नहीं हो सकते हैं। सवाल जहर पीने का नहीं था, वो तो मत पर अपने बूते पर अपने उस पर अपने को विकसित रखा, तो यही तकलीफ हुई कि आप अब भी अग्रसर क्यों हैं। रहा ब्राह्मण का सवाल, तो तकलीफ यहाँ ज्यादा है ब्राह्मण को। एक बाजार में सोने और लोहे की दुकान आसपास थी, रोजाना सोना और लोहा कूटा जाता था, उनके कण बाहर सड़क पे गिरते थे। तो उन कणों में एक दिन बात हुई तो सोने का कण बोला, हमारी तुम्हारी नीयत बड़ी खराब है, रोज पीटे जाते हैं। तो लोहे के कण लिख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय ज्योतिया महासंघ बना है। क्यों बना है? क्योंकि हमारे जब तक हम सोने क्योंकि समाज को हमें फिर खड़ा करना पड़ेगा। उस घर को वही बनाएगा जिसने बनाया था, अगर वो घर टूट गया है तो उस घर को वही फिर बनाएगा, दूसरा आपका घर बनाने नहीं आएगा। अगर ऐसा लगता है कि समाज में कुछ विघटन आया है, कुछ कमियां आई हैं, तो उसको हमें ही दूर करना पड़ेगा। और उसके लिए जब आप कोई चीज बनाते हैं तो उसकी सबसे पहले ड्राइंग बनाते हैं, इसके बाद हर आदमी के अंदर एक बात आती है। जहां तक ज्योतियाओं की बात है, तो जो ज्योतिया अपना प्रदेश छोड़ के बाहर गए हैं, उनको तो अपनी आइडेंटिटी बताने में भी तकलीफ हो रही है। उनको तो ये बताने में ही पता ही नहीं कि मैं क्या हूं। तो यहाँ ज्योतिया समाज का जो अंतरराष्ट्रीय ज्योतिया समाज का जो गठन किया गया है, सिर्फ इसके लिए किया गया है कि हमको एकजुट होकर अपने समाज को एकत्रित करना है, इसके बाद बाकी बिखरे हुए समाज को एकत्रित करना है। हर आदमी के मन में कुल बुलाती है ये चीज, लेकिन उसको साकार रूप देना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही पीला, यही बुलाहा है। तो कन्ना अभी प्रसाद जी से बात हो रही थी, वो बड़े खुश हो रहे थे ये सब देख के कि बोले ये फोटो हम घर में भी लगा सकते हैं, ये तो हमारे वंशज हैं, ये तो हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हमने मंच में क्यों उनको रखा है? क्योंकि आज मैं 12 दिन के प्रवास के बाद 3 तारीख को मुंबई पहुंचा और 4 को मैं फिर चल के यहाँ आ गया। क्यों? सुषमा बहन जी जिस उत्साह के साथ, जिस मेहनत के साथ यह काम को उन्होंने अंजाम दिया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं दोबारा नहीं आ सकता हूँ। नहीं भी करें तो यह सेतु बन के तैयार हो जाएगा। हमको अपने समाज को उस जिसमें कि हम एक संकीर्णता से गुजर रहे हैं, अहम की लड़ाई लड़ रहे हैं, या हम एकत्रित नहीं हो पा रहे, हमारे ऊपर जो आक्षेप लगाए जा रहे हैं, उनका हमको एकजुट होकर, एकत्रित होकर एक दिखाना है, उस चीज को लाना है। और उसके लिए ही हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं। अगर सब लोगों का सहयोग मिला तो अच्छी बात है, और सहयोग नहीं मिलता तो हमारा जितना कर्तव्य है, जितनी क्षमता है, देखो पूरी दुनिया परेशान है, हर आदमी तकलीफ में है। आप सबकी तकलीफ दूर नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके संपर्क में आता है और जितनी आपकी क्षमता है उतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारा मनुष्य होने का कोई अधिकार नहीं है। फिर तो हर जो लोग हैं वो कई बार लोग अपनी पहचान छिपाने में संचित हो जाते हैं, कई बार वो अपने सरनेम बदल देते हैं, कई बार वो अपने को कुछ और बताने लगते हैं। तो हम जो है वही रहना चाहिए, क्यों? जब हमारी जो असलियत रहेगी तो आप कहीं भी नहीं चमकेंगे। लोटा आपने देखा होगा तांबे का कि उसका गुण ही चमकना है, लेकिन चूंकि परमार्जन नहीं हुआ तो उस लोटे को नहीं मांजेंगे, तो जो छोटा बच्चा है वो समझेगा शायद इस लोटे का यही कलर है। जब हम उसको परमार्जित कर देंगे तो उसको पता लगेगा अरे इसका तो ये कलर है। तो हमें परमार्जन की जरूरत है, हमें अपनेपन की जरूरत है। और उसके लिए जब तक आप अहंकार छोड़ के, आप अपने सब त्याग के अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो सब आदमी दुनिया चल रही है, किसी को किसी की जरूरत नहीं है। समाज की स्थापना इसलिए की गई एक दूसरे का सहयोग हो सके।
पहले यही होता था कि अगर मोहल्ले में एक शादी है तो किसी तीसरे के घर नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें मालूम है इनके घर शादी है, हमारे घर से दरी, लोटा, बाल्टी, चम्मच, कमचे सब जाएंगे। ये सहयोग था, ऑपरेशन था। जो आज बड़े बड़े सहकारिता के ऊपर भाषण दिए जा रहे हैं वो तो हमारे समाज से पैदा हुए। आज हम सिमट के रह गए हैं उन विवाह घरों में जहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता, ना किसी को किसी से मतलब है। तो वह जो मतलब परिस्थिति पैदा हो गई है उसको हमें दूर करना है। समय कम है, कपिल जी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। मैं सिर्फ इतनी कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारा किसी से वो नहीं है। हम तो शुरू से ही समाज के निर्माता रहे हैं, अग्रणी रहे हैं। हमने तो भिक्षा मांग के अपना भरण पोषण करके दूसरों को शिक्षा दी है। तो ये भावना जब हमारे अंदर रहेगी, उस भावना का रूप बदल सकता है। एक बात ध्यान रखिए कि अगर बदलते समय के साथ हम साथ नहीं चले, हिंदी के महान विद्वान मनीषी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि जो धर्म या समाज देश काल परिस्थिति के बदलाव की पुनरीक्षा नहीं करता है, उसके साथ नहीं चलता है, तो वह समाज खत्म हो जाता है। तो हमको ऐसा काम नहीं करना है, बदलते समाज के साथ चलना है, लेकिन जो हमारा नैतिक गुण है, जो हमारा मूल रूप है, उसको हमें नहीं बदलना है। हम कहीं भी रहे, हम विदेश में भी रहे, हम किसी उसमें रहे, हमारा कोई भी पहनावा हो जाए, लेकिन जो हमारा ब्राह्मणत्व है, जो हमारा मूल संस्कार है, वो दूर नहीं होना चाहिए। उसकी शिक्षा में बच्चों को भी देना चाहिए। मैं बिल्कुल, क्योंकि आरती होने वाली है और कपिल देव जी के लिए ये समय जो बच रहा है वो बहुत कम है, तो मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और मैं इतनी चाहता कि ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दीजिए कि किसी को ये लगता है कि ब्राह्मण ने ये सब कुछ किया है। ये राजनीति, उससे प्रेरित नैरेटिव ही जो चलाए जा रहे हैं। अरे मैं तो जो कहते हैं कि मैं तो दिया हूँ, मैं तो, मेरी लड़ाई तो अंधेरे से है, मैं तो दिया हूँ बेवजह, तो मेरी लड़ाई सिर्फ अंधेरे से है, मेरी लड़ाई हवा से नहीं है। तो मैं एक बार पुनः अपनी बात जल्दी समाप्त कर रहा हूँ और आप लोगों से यही निवेदन है कि ये जो लक्ष्य उठाया गया है उसमें आप लोग पूर्ण सहयोग करें, एक एक आदमी से जुड़ें। हम लोगों के ग्रुप है, फेसबुक पे हैं, आप हमारे कपिल जी के नंबर लेके, तिवारी जी है, छारिया जी हैं, बहन सुषमा जी हैं, इन सब से लेके आप कितने भी टाइम बात कर सकते हैं। मैं तो चूंकि रेलवे में रहा हूँ तो मेरे लिए दिन रात बराबर है। आप रात में 1 बजे भी फोन करेंगे तो मैं उससे उठाऊंगा जिसमें आप 12 बजे उठाने में दिन में अगर झिझकते हो तो आप पूछिए, उस चीज़ को बढ़िए। जब तक हम एक दूसरे से पूछेंगे नहीं, संकोच दूर नहीं करेंगे। अभी हमारे यहाँ एक कार्यक्रम था तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब कार्यक्रम हुआ, हमें किसी ने बोला ही नहीं। तो हम क्या, मैंने तो होर्डिंग शहर में कई जगह देखे, तो बोले होर्डिंग करके मुझे किसी ने नहीं बोला। भाई होर्डिंग किस लिए लगाए गए? फिर जानकारी का माध्यम है, संचार व्यवस्था कबूतर से जाके ईमेल और उस तक आ चुकी है। होर्डिंग लगे हुए, आप पढ़ लीजिए कि नर्मदा के किनारे जो है कार्यक्रम हो रहा है, पहुंच जाइए। भाई जब मेरे बच्चे की शादी होगी तो मैं आपके घर निमंत्रण देने आऊंगा, लेकिन जब समाज का कार्य है तो मैं समझता हूँ किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं। इससे बड़ा निमंत्रण हो क्या चाहिए? ये अहम जब तक हमारे दिल से नहीं निकल जाएगा, हम वही कथा सुन के घर जाके फिर उसी चक्कर में लग जाएंगे। तो जब तक हम नहीं सुधरे, एक एक व्यक्ति अगर अपनी बात को ध्यान रखेगा, एक एक उससे करेगा, तो हम ज्योतियाई को भी कायम रखेंगे, बमनाई को भी कायम रखेंगे, राष्ट्र को भी कायम रखेंगे। इसलिए हमारे ध्वज पे लिखा है जय जय ज्योतियाई, जय बमनाई, जय भारत। क्योंकि परिवार इकाई है, कोई भी मकान एक ईंट से शुरू होता है तब महल खड़ा होता है, और उस महल के कंगूरे, चमकते हुए कंगूरों को देख के हर व्यक्ति ये सोच शेप नहीं था जो उस महल को थामे हुए। तो मैं समझता हूं कि कंगूरे बनने से अच्छा है कि आप उस महल का नींव बने, नींव का पत्थर बने, जिसमें आने वाली पीढ़ियां उस महल को देख के आश्चर्यचकित हों। भले ही उस महल पे आपका नाम न लिखा हो पत्थर पे, क्योंकि पत्थर पे नाम जब ही लिखा जाता है जब कोई पत्थर नींव में जाता है। अगर कोई पत्थर नींव में नहीं जाएगा तो किसी भी महल पे पत्थर के नहीं नाम लिखा जाएगा। मैं सभी पूरे समाज सत्ता को प्रणाम करता हूँ। कभी फिर और मौके मिलते रहेंगे तो हम लोग विस्तृत में बात करेंगे। अब मैं अगले वक्ता के लिए जो है चाहूँगा कि आप बुलाएं, क्योंकि माँ का आरती होने वाला। नमस्कार, जय धन्यवाद। अब बहुत अच्छा आपने हमें उद्बोधन दिया और मार्गदर्शन दिया। हम काफ़ी देर से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का इंतजार कर रहे हैं कि वे हमें संबोधित करें। आज बड़ा देखकर हर्ष हो रहा है कि मिश्रा जी के कदम ऐसे बढ़े हमारे शहर। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही हौसले वाले आइए और हमें संबोधित करें। मिश्रा जी, आप सभी ने
परिचय तो हो गया, तमाम औपचारिकताओं को मैं ना जाते हुए प्रारंभ होनी है। मैं गागर में सागर भरने का प्रयास करूंगा। मुझे आदेश करें कितने बजे मुझे अपनी बात को समाप्त करना है। क्यों हो? सनातन समाज क्यों हो, भारतीय समाज क्यों हो, और जिन जिन बंधुओं को माताओं के भारतीय का भारतीयत्व है, सनातन का सनातनत्व है, ये हिंदू का हिंदुत्व है, यही ब्राह्मणत्व है। अगर इस ब्राह्मण तत्व को, एसेंस को निकाल दिया जाए, मनुस्मृति कहती है जन्मना चाहते शूद्र, हम सब जन्म से शूद्र होते हैं। हमारा जब दोबारा जन्म होता है, जब जनेऊ धारण करते हैं तो द्विज होते हैं, और वेदों को जान लेते हैं तो विप्र होते हैं, और पूरे जन्म जन्मांतर तक ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म तत्व को जानने के लिए लगे रहते हैं, फिर भी ब्राह्मण नहीं हो पाते हैं। यह है ब्राह्मण धर्म, और जिस दिन जान लेते हैं ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। उस ब्राह्मण तत्व से कैसे लड़ाई लड़ेंगे? सदियों से लोगों ने लड़ने की कोशिश की, लड़ते चले गए, लड़ते चले गए। आज आदरणीय अध्यक्ष जी ने मां जगत जननी मां नर्मदे के तट पर कहते नर्मदा मां नर्मदे का हर कंकर कंकर शंकर, और इसलिए ये धर्मध्वज गान मैंने नहीं रचा, मैं कहता हूं मैं तो विचार हूं। इसलिए पुनः धर्म ब्राह्मण धर्म की स्थापना के लिए यजुर्हौतिक ब्राह्मणों ने, यानी वैदिक सनातनी यजुर्हौतिया, यजुर्वेद से यजुर्हौतिया, यजुर्हौतिया से जिजुर्हौतिया, जिजुर्हौतिया से जेजाहूति, जेजाहूति से जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति से जेजाहूतिया ब्राह्मण, यानी 4 वेदों की एक पारंगत शाखा यजुर्हौतिक, वह है जिजावतिया ब्राह्मण, जिसमें भार शिव नाग राजाओं का रक्त, जिसमें 7 वाहन ब्राह्मण वंशों का रक्त। मां नर्मदा के तीरे हम लोग सापरिवार कुटुंबी जन होकर के इतना बड़ा आयोजन आपने किया, उसका निमित्त आप हमारी बहन सुषमा दीदी बनी, और पूरी नर्मदापुरम की धरती को, सत्य सनातन समाज को मानने वालों को स्मरण रखिए। और अगर इस सत्ता से अगर आप लोगों ने जो षड्यंत्र चला है, इसलिए कहा है धर्म ध्वज है अखिल ब्रह्म गुरु, सत सत से प्रेरणा। महाराणा प्रताप इसको लेकर के वैदिक युगों से लेकर के कट गए, मनोजनेऊ तल गए, मगर वह चिति, वह आत्मा आज भी भारत के हिंदुत्व में, भारत के सनातनत्व में जीवित है। प्रखर रूप से एक समाज की चिंता ब्राह्मणों को स्वयं करना चाहिए। आज उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, और वो दोहरी जिम्मेदारी क्या है? एक तरफ तो अपने ब्राह्मण धर्म को बचाना है, और एक तरफ जो कलमशता आई है उस काल में है, इसमें तो शिव शक्ति ने खड्ग त्रिशूल है डाला, यज्ञ पीठ पर वेद विराजित फहराए अविराम, इसका दर्शन कलमश हरता करता मन निष्काम। इसको केवल ब्राह्मण लोग न फहराएं, इसको सनातनी भी फहराएंगे। तो मैं यहाँ मां नर्मदा के तीरे उद्घोषणा करता हूँ शिव शंकर की प्रेरणा से कि आपकी कलियुगी कलमशता, गिरता हुआ चरित्र, गिरता हुआ अनुशासन, समाज में उच्च श्रृंखलता, उद्दंडता, खाली यह धर्म ध्वज ही समाप्त कर देने वाला है। और मैं कहता हूं आरती होनी है तो शिव शक्ति का मैं उपासक हूं, खड्ग त्रिशूल डाला वेद में विराजित है। तो मैं 4 पंक्ति और कहता हूं त्रिपुरा जी बृहस्पति ध्वज शूलिन गंगा धर्म मदनारे, हर शिव शंकर गौरीशम वंदे गंगा धर्मीशम, रुद्रम पशुपति मीशानम कलये काशीपुरीनाथम। जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो, जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। इसलिए सनातन समाज और ब्राह्मण समाज की ज्यादा जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को आप समय से जनेऊ संस्कार करिए। जब वो जनेऊ होगा, गायत्री का पाठ करेगा तो ब्रह्म वर्चसी होगा, ब्रह्म तेजस्वी होगा, नियमों को पालन करेगा, अनुशासन में होगा। जब चरित्र धारण करेगा तो दुनिया की कोई
समाज जीवित है, जीवित रहेगा, और जिस दिन यह पृथ्वी से खत्म हो जाएगा उस दिन यह भारतवर्ष भी नहीं रहेगा, सनातन भी नहीं रहेगा। इसलिए इसकी दोहरी जिम्मेदारी हम पर आई। इसलिए मैंने कहा ये संकट काल है और इसलिए हमको ब्रह्म वर्चस्वी ब्रह्म तेजस्वी बनना है और बड़े गौरव से कहना है कि हम जिझौतिया ब्राह्मण हैं, हम वैदिक ब्राह्मण हैं। इट्स अ जोनल आइडेंटिटी। भाई ब्राह्मण तो वस्तुतः एक है। भाई जैसे आप कह रहे थे स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाहा स्वस्ति न पूखा, जब ये वैदिक मंत्रोच्चार हुआ तो जो हमने आस्पद धारण किया उपविष्टा, नीचे उपाध्याय हो गया। उपाध्याय बंग देश में गए बंगोपाध्याय हुए, गंग देश में गंगोपाध्याय, चट्ट देश में चट्टोपाध्याय हुए। एक चारों वेद छयों शास्त्र का कहता है मिश्र, एक वेद का वेदी। अपने बुंदेलखंड में वेदी के पुआरों की दुआ, विधवा जी बैठे वहां पे, विधवा द्विवेदी, दो वेद का यजन करता है, दो वेदी, तीन वेद का त्रयोवेदी, चतुर्वेदी। दीक्षित जी हैं, बैठ के दीक्षित जी होगा दीक्षित। अब वो यहाँ से ये गुरु महाराज बैठे, इन्होंने उंगली करी, यहाँ बैठे बच्चे ब्रह्मवर्चस्वी वो उन्होंने ऐसे हाथ किया, वैदिक उच्चारण करने लगे, वो पाठक हो गए। अग्निहोत्री समिधा को अग्निहोत्री, शुक्ल यजुर्वेद के शुक्ल, वाजपेयी यज्ञ शतानीचा वाजपेयी हो गए, पांडे यज्ञ शतानीचा पांडे। ये स्कॉलर है, जैसे डिग्री है। तो ये वैदिक युगीन डिग्रियां थी, आस्पद थी, अगर उनको धारण किए हुए हैं तो हमको सिर्फ अब नाम का ब्राह्मण नहीं रहना है, हम नाम के ब्राह्मण हैं। हम पुनः अपनी वैदिक संस्कृति को पहचाने, हम अपने डीएनए को पहचाने, हम गायत्री करें, हम उसका जनेऊ करें, हम वैदिक आचरण मांस भक्षण से, मदिरा भक्षण से दूर हो जाए, क्योंकि आपको हिंदुत्व की भी अलग जगानी है। भारत की नैतिकता को फिर से पुनर्जागरण करना है, नैतिक चरित्र को जागरण करना है, भारतीय समाज को खड़ा करना है। अगर भारतीय समाज हमारे बगैर नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि ब्रह्म वर्चस्वी ब्रह्म तेजस्वी गांव गांव में जाकर के कहां हमारी देवी भगवती, मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं। ऐसी दैवीपमान माताएं, ऐसी हमारी बहन, हमारी मातृ शक्तियां जो धर्म की घोषणा करती हैं, प्रवचन करता, गांव गांव में जाती हैं, इन्हीं लोगों के वजह से आज धर्म जीवित है। अब ब्राह्मण समाज की ये जिम्मेदारी है, जब शंकराचार्य जैसी पदवी पर तलमस्ता छाई है, वह पद जगत गुरु कहलाता था, आज बड़े संकट में है। ब्राह्मण समाज खड़ा होगा तो सनातन धर्म खड़ा होगा, सनातन की रक्षा। और कभी यहाँ हमारे अन्यत्र सनातन समाजी सुन रहे हो तो कभी किसी को याद कर ले, व्यक्तिगत मुझे अगर याद कर ले, और हमने अपना ब्राह्मण धर्म का पालन ना किया हो, दिल्ली में कोई भी जाता है तो क्या हम लोग भेद करते? नहीं भेद करते। खाली इतना ही तो कह रहे हैं कि हमारे समाज में आज बेरोजगारी है, हमारे समाज में आज युवा घूम रहा है, आज हमारी संतति खतरे में है, हमारे 35-40 के बच्चे कुंवारे घूम रहे हैं, हमारी पीढ़ियों की पीढ़ियां खत्म होने का अंदेशा है। आज हमारा समाज अगर अब्रॉड में रह रहा है, शिकागो से लेकर के दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता और ये छोटे शहरों में, गांव में एक होने की बात कर रहा है, तो किसके खिलाफ बात कर रहा है? हम अपनी बात कर रहे हैं। तो क्या अपनी बात करना इस देश के संविधान में, संविधान जो हमें देता है, क्या ये हम लोगों के लिए गुनाह है? नहीं है। इसलिए कहना है कि बमनाई बुंदेलखंड में जय जिझौतिया, हम यजुर्वेद ब्राह्मण है, हम यजुर्वेद को लेकर के धनुर्वेद हमारा उपवेद है। अगर हम अपने बच्चों को अपने उपवेद शाखा शिखा सूत्र बता रहे हैं तो उसमें आपत्ति किसको होनी चाहिए? राजनीति ब्राह्मण का धर्म है, राजनीति ब्राह्मण का धर्म है। धर्म पूर्णकालिक राजनीति है, राजनीति अल्पकालिक धर्म है। धर्म से आबद्ध जिस दिन राजनीति होने लगेगी उस दिन देश में वास्तव में कल्याणकारी बयार बहेगी और आप सबका साथ, सबका विकास तभी साकार होगा। इस बात को सोचना चाहिए। 75 वर्ष हम संविधान के, आज हम संविधान का 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो संविधान में आज पुनर्लावकन करना चाहिए। 101 से भी तो परिवर्तन हुआ, तो समय देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होने चाहिए और ऐसी चीज होनी चाहिए कि समाज में समरसता रहे। तो समरसता टोकेनिज्म न रहे, ऐसे धर्म पंथ निरपेक्षता की तरह टोकेनिज्म न रहे, चुनावी भाषणों की लफाजी न रहे, वास्तव में समरसता दिखनी चाहिए। और इस समरसता में इस विप्र समाज ने कभी आपत्ति नहीं उठाई। गर्व से कहो हम आप कहलवाया करिए, बोलिए हम सहिष्णु थे, हम चित्त थे, हम आत्मा थे।
जिस देश में, जिस समाज में कुल गौरव का भान नहीं होता है, अपने होने का मान नहीं होता है, वो इतिहास से मिट जाता है। अब पुनरुत्थान काल आया है, इसलिए संकुल है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय जजोतिया ब्राह्मण महासंघ हम लोगों ने निर्मित किया। देश देशांतर में हम बात को ले जाएं। मैं तो घंटों विषयों को बोल सकता हूं। जहां हम देश देशांतर से आज हम सभी भाई बंधु एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के मां नर्मदा का पूजन किया, आरती में सम्मिलित हुए। मैं समस्त समाज वृंद को, समस्त अध्यक्षों को, जो हमारे पुराने बुजुर्ग रहे, इसलिए मैंने नाम न लेकर के समस्त समाज सत्ता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। अब यह धर्म ध्वज पुनरुत्थान के लिए 100 वर्ष की संकल्पना को लेकर के स्थापित हुआ है। संपूर्ण ब्रह्म सत्ता फिर से भारत का नेतृत्व करेगी। जब मैं कहता हूं संपूर्ण ब्रह्म समाज, तो जो भी सनातन धर्म को धारण करेगा, जो ब्रह्मवर्चस्वी बनेगा, जो ब्रह्म तत्व को धारण करेगा, वह आगे वाले भविष्य में समाज का नेतृत्व करेगा। मेरे साथ बोलिए, जय जशोतियाई, जय बमनाई, जय जशोतियाई, जय बमनाई, जय बिंदु, बिंदु अपना जहां बुंदेलखंड, जय बिंदु, जय भारत, जय बिंदु, जय बिंदु। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय हो, बोलिए भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, मां नर्मदे की जय हो, मां नर्मदे की जय हो, हर हर महादेव। अब हम सभी समवेत स्वर में श्री रामचरितमानस में वर्णित उत्तर प्रभु आया राम प्रभु श्री राम कथा दीपावली पुरवासे नमो पार्वती
जलेन शिलेहराकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे एकदन्ताय विधिमहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विधिमहे नर्मदा देव्यै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। पुन्नागजादिकदवेलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणवरदे मात गंगे। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं चाहता था वो कुछ बोलें, लेकिन वो नगर होशंगाबाद में एक अच्छा माहौल बने और संगठन मजबूत होकर उभरे है अलग जगहें। बस हमारी माँ नर्मदा को कोई गंदा ना करे, घाटों पे कोई गंदगी ना करे, किसी भी साबुन और केमिकल वाले चीज़ों का प्रयोग ना करे। इसके लिए मैं यहाँ जो जनता है उसको एक संदेश दे रही हूँ। उसके बाद में समय अभाव होने के कारण सर्वप्रथम हमारे अंतर्राष्ट्रीय जिझौतिया ब्राह्मण महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक एवं धर्म संसद के सभापति बात रखने पर यहाँ धर्म ध्वज यात्रा का प्रोग्राम बनाया और इसको आज हम मूर्त रूप दे चुके। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि उन्होंने मेरे अनुरोध पे अपने परिवार सहित यहाँ आए, छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी ठंड में लेकर आए, इसलिए मैं आभारी हूँ उनकी। राष्ट्रीय मेरे एक अनुरोध पर वो 4 तारीख को पुनः वापस चल दिए और उन्होंने आज इस कार्यक्रम में सहभागिता की, इसलिए मैं उनका भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश प्रभारी श्री जेपी मिश्रा जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। वो आए और उन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसलिए उनकी भी मैं आभारी हूँ। समस्त जिझौतिया समाज होशंगाबाद की ओर से सभी का आभार व्यक्त कर रही हूँ मैं। के कारण वो श्री प्रहलाद किशोर जी मिश्रा उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो उनके पुत्र को उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में भेजा है। अतः मैं जितेंद्र भाई का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने पिताजी का प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक इछारिया जी आए हैं। उन सभी का आभार व्यक्त करूंगी कि मेरे आग्रह पर वो सभी यहाँ आए। बहन रागिनी जी, बहन प्राची जो कि मेरे आग्रह पे यहाँ आई और मुझे बहुत आनंदित किया उन्होंने।
उन्होंने, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी। हमारे होशंगाबाद की भाई नमन तिवारी, भाई अखिलेश पाठक, पंकज पाठक, सभी ने मेरा बहुत दिल से सहयोग किया। मैं सभी का आभार व्यक्त करूंगी। प्रशांत भाई, मुन्नू भाई जो इस पूरे आयोजन समिति के संयोजक हैं। इस पूरी जो आरती की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो ताम झाम और जो सब सजावट देखी जा रही है, वो सब जिम्मेदारी प्रशांत भाई के ऊपर थी और उन्होंने बखूबी जो यहाँ पर आचार्य की भूमिका जिन्होंने निभाई, पंडित पंकज पाठक एवं ऋषि दुबे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। एवं नहीं दिख रहा तो हाँ, राम को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि बिटिया भोपाल से आके यहाँ कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, मुंबई से आके, अरे वाह, नमन तिवारी जी, ओम पुरोहित जी, राजेंद्र पुरोहित, विजय पुरोहित जी ने भी कार्ड वितरण में सहयोग किया, मनीष दुबे, रसूलियान, विवेक दुबे और अनूप रिछारिया जी। होशंगाबाद की जनता जो यहाँ उपस्थित रही, उन सभी की दिल से आभारी हूँ। इसका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि वो कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम के शो होशंगाबाद की पूरी टीम ने पुनः हमारी बहन सुषमा दीदी द्वारा और समाज के सभी सम्मानित पधारे उनकी प्रेरक उपस्थिति में आज का ये आयोजन एक